हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंजीनियर विजय कुमार मौर्य आप सभी भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल द किंग्स ऑफ VCR VHS में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये सेट कल मैं रिपेयर किया था। समय ना होने के कारण मैं इसका सिर्फ एक शॉट ही अपलोड किया। अब मैं इसका पूरा टेस्टिंग कराता हूँ वीडियो के ज़रिए ही। फुल रिवर्स फॉरवर्ड प्ले स्टॉप करने के बावजूद देख सकते हैं कवर वगैरह सभी कुछ मैं स्क्रू कंप्लीट कर चुका हूँ। सभी कवर एकदम फिक्स कर दिया है ऊपर से भी। बस सिर्फ आपको एक बार कैसेट चेक करानी है, प्ले परफॉर्मेंस चेक कराना है, ठीक है। और आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आपको इस सेट का यहाँ से करते हैं हम सेट को स्टैंड बाई ऑन। जैसे ही हमने ऑन किया हमारा डिस्प्ले आया इधर 177 कुछ। रिसेट करते हैं हम, 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा एक VHS है, बिना कवर का है। देख लो दोस्तों, कुछ सेट ऐसे हैं जो विदाउट कवर एक्सेप्ट नहीं करते, पर ये विदाउट कवर भी एक्सेप्ट कर लेगा कैसेट को। ले गया अंदर, ठीक है। ऑटो प्ले का साइन आ चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं इसका कवर ओपन किया है आपको दिखाने के लिए, ताकि स्टॉप करके एक बार रिवर्स फॉरवर्ड चेक करा दूँ, ठीक है। ये यहाँ से हमने सेट को किया है स्टॉप कर दिया तो हमारा ये पीछे आता है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ से किया फॉरवर्ड, काउंटर हमारा फॉरवर्ड में चल गया है और टेप हमारा फॉरवर्ड हो रहा है, देख सकते हैं आप। इस का प्रोसेस सेम G10 जैसा है, ठीक। काउंटर भी ठीक G10 की तरह ही काम करता है, वर्किंग बस थोड़ी सी चेंजिंग है। मैकेनिज्म डिज़ाइन में भी चेंजिंग है, ठीक है। डिस्प्ले में भी कुछ चेंजिंग है, लेकिन जो प्रोसेस है वो G10 जैसा ही है। जैसे G10 के अंदर जब हम स्टॉप करके रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं तो टेप हमारा पीछे आता है कई सेटों में और रिवर्स फॉरवर्ड होता है। काउंटर भी इसका ऐसा है, जबकि ऐसी सिमिलरिटी कई सेट के अंदर आती है जो हेड से पीछे होकर रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये फॉरवर्ड चल रहा है। कंडीशन भी साफ़ सुथरी है। काफ़ी प्रोसेस चेक करने के बावजूद मुझे लास्ट में ये बोर्ड PCB चेंज करनी पड़ी दोस्तों। मैं चेक तो बहुत कुछ किया, बट सफलता हाथ नहीं लगी। रीज़न क्या रहता है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, जो हमारे ये जो बारीक लाइनें होती हैं आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो ये ग्रेन प्रिंट होता है, ठीक है। इसके नीचे कॉपर की लाइन होती है। क्या होता है, जब ज़्यादा टाइम कहीं रखा हुआ हो या कहीं पड़ा हुआ हो ज़्यादा पुराने समय से, तो ये अंदर से कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाती है। अब वो कई रीज़न ऐसे हो जाते हैं कि कभी एक तो ऐसा है कि कोई सप्लाई मिसिंग होगी तो फटाक दे सी मिल गई, बट कोई सिग्नल मिसिंग हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ मिसिंग हो जाए तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, वो लाइन फंगस में बहुत हल्का सा बारीक सा कट आ जाता है, ठीक है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि मॉइस्चर में वो चीज़ काम कर जाती है, यानी कि हमारा सिग्नल प्रॉपर वर्क कर जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल्कुल अनब्रेक हो गया, प्रॉपरली अनब्रेक हो गया, बट ट्रेस नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब हमारे कंपोनेंट सही पाए जा रहे हैं, हमारी IC सही मिल रही है, हमारे ट्रांजिस्टर सही मिल रहे हैं, हमारे प्रीसेट सही मिल रहे हैं, तो फिर हमारा जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रैक पर आकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैक का प्रॉब्लम है। अब ट्रैक ट्रेस हो गया, मिल गया तो वेरीफाई हो गया, सक्सेस हो गया। लेकिन
कई रीजन में ऐसा होता है कि इसको ट्रेसिंग करने के बावजूद भी हमें वो ट्रैक नहीं मिलता दोस्तों, यानी कि सफलता हाथ नहीं लगती। ठीक है, तो कल काफ़ी समय देने के बावजूद भी मैं इस सेट को लास्ट एंड में जब मैं सभी कुछ ट्राई कर लिया, ये मेरा सिस्टम है, हमारे सर्वो में लगा है। ठीक है, ये हमारा वीडियो प्रोसेसर की तरफ है। ठीक, वीडियो लेवल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये देखो ऑटो मेंशन चालू हो चुका है, ऑटो रिवाइंड हो चुका है बट ठीक है, हमने रिवाइंड नहीं किया, टेप ख़त्म हो गया था तो ऑटो मेंशन चालू हो गया, इसको ऑटो मेंशन बोलते हैं। और इस सेट का जो वोल्टेज चार्ट था, इसकी एक खामी ये मिली दोस्तों कि मुझे इसका डेटा शीट जो होता है PDF सर्विस मैनुअल वो नहीं मिला। ठीक है, अगर शायद मुझे इसका डेटा शीट मिल जाता तो शायद मैं इसको 99% ट्रेस कर पाता। अब मैं 2 जगह इसको रिप्लेस करने में मजबूर हुआ। एक तो मुझे डेटा शीट नहीं मिली, दूसरी बात काफ़ी समय गुजर गया, मेरे को लाइन ट्रेस नहीं हो पाई क्योंकि कोई लाइन ऐसी थी जो ट्रेसिंग मेथड में हमसे चूक रही थी, बाहर हो रही थी। ठीक है, अब फिर मेरे पास सेट रखा था एक दूसरा सेम इसी प्रकार का, जिसमें से मैं स्पेयर पार्ट्स कुछ निकाल रखा था, कुछ अवेलेबल है अभी भी उसमें। ठीक है, मैं उसका ये सिर्फ ऊपरला बोर्ड, इसके नीचे भी एक बोर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, ये हाफ मदरबोर्ड बोल सकते हैं आप इसको। मैं ये निकालने के बाद मैं उसी में से इसमें सारी IC ट्रांसफ़र की थी, इसकी IC इसमें ट्रांसफ़र कर दी और ट्रांसफ़र करने के बावजूद इनको सभी को फिक्स किया और मैं इस बोर्ड को लगाया तो देख सकते हैं, हमने देखा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यानी कि हमारे कंपोनेंट्स, हमारी IC जितनी भी थी वो सभी वर्किंग थे, फुल वर्किंग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था उनमें, यानी कि कोई चीज़ फेलियर नहीं थी। तो जाहिर सी बात यह है कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक जो है कि वो डिस्कनेक्ट हो चुका है किसी लाइन से, किसी सर्वर से, जो हम ट्रेस नहीं हो पा रहा। कोशिश तो काफ़ी की, समस्या यह रही दूसरी की डेटा शीट नहीं मिला। फिर भी हमने IDSS का PG शिफ्टर, ठीक है, FG, हमने सभी कुछ चेक किया। FG पल्स जो होता है, हमने सर्वो का पल्स जो होता है, ठीक है, ये क्लॉक टाइमिंग IC होती है ये भी, और ये हमारे स्टैंड बाई में ट्रांजिस्टर लगे ये भी, बट वो हमें नहीं मिला। ठीक है, फिर लास्ट स्टार्ट में दोस्तों मैंने क्या किया, जब ये मेरा सेट वर्किंग हो गया तो मैंने भविष्य के लिए इसके कुछ वोल्टेज मेजरमेंट किए। ठीक है, एक तो पावर सप्लाई के जो यहाँ पर वोल्टेज हैं वो मेजरमेंट किए, उनका वोल्टेज चार्ट बनाया कि यहाँ से किस पिन पर कितने वोल्टेज हैं। ठीक है, दूसरी बात जो हमें मोस्टली इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारी ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं इस सेट में, 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है जो 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। ये हमारा स्टैंड बाई में सिर्फ 12 वोल्ट ऑपरेट करेगा, लेकिन जैसे ही प्ले हो जाएगा तो यहाँ से सिर्फ 3 साढ़े 3 वोल्ट रह जाएंगे, 3, ठीक है, 3 वोल्ट के लगभग। और ये भी हमारा आउटपुट में करीबन 2.5 वोल्ट के आसपास निकालता है, जो हमारा FG को जाता है, FG सेक्शन में जाएगा। ठीक, और ये हमारा 5 वोल्ट निकालेगा जो हमारा कैपेसिटर और ड्रम को जाएगा रनिंग के लिए, यानी कि 9 वोल्ट तो हमारा प्रेजेंट था कैपेसिटर में भी और ड्रम में भी, बट ये हमारा ऑपरेटिंग नहीं था, ये सेक्शन ऑपरेट नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ से हमने ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसमें देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर इधर है, 2 इधर हैं, ये इधर है, देखो ये भी हमने रिप्लेस करके देख रखा था, आपको देख सकते हैं बहुत बारीकी से। ट्रेसिंग मेथड तो हमने बहुत ट्रेस किया बट हमें सफलता हासिल नहीं लग पाई दोस्तों, बदकिस्मती से। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर ये क्या रिपेयर हुआ कि आपने बोर्ड बदल दिया, तो बहुत आसान बात है। नहीं भैया, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जब लास्ट एंड में काम नहीं चलता तो सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसको पूरी को एक बार चेंज करके देख सकते हैं हमारा फॉल्ट कहाँ है। फॉल्ट क्लियर हो गया, आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ में हम अटके हुए हैं। तो दोस्तों ये हमने सब कुछ क्लियर कर लिया था। देखो हमारा कैसेट भी
पूरा समाप्त होने वाला है। इधर से आ गया, हमने छोड़ दिया है। और हमने इसका जो वोल्टेज चार्ट है, इनका भी स्टैंड बाय सेक्शन का भी, इसका भी मैं वोल्टेज चार्ट बना लिया, ठीक है। लेकिन बाकी की तो हमें आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारा सेट है। यहाँ से हमारे VCC है, ये VCC पावर सप्लाई का जैक है, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में 8 वोल्ट के लगभग मिलते हैं, 9, ठीक है नहीं। फिर ये मिलते हैं, फिर ये ग्राउंड हो गया, फिर इसमें 16 वोल्ट हो गए यहाँ पर इसके हमें 12 वोल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में 2 हीटर है। ये हमारा पावर सप्लाई का जैक है जो हमें यहाँ से मिलता है। ये तो हमने जो ये जैक है वो हमने यहाँ से ट्रेसिंग करके यहाँ नोट कर दिया है इसी पर। बाकी ये मेन था। इन ट्रांजिस्टर को जो ऑपरेटिंग है वो सिस्टम और सर्वो से है, यानी कि ये जो हमारे ट्रांजिस्टर है ना, ये स्टैंड बाय ट्रांजिस्टर, इनकी ऑपरेटिंग जो है हमारे सिस्टम एंड सर्वो से है, ठीक है। सिस्टम ऑपरेट होगा, सर्वो का फीडबैक मिलेगा, तब जाके ये हमारे ऑपरेट होते हैं। इसका प्रोसेस ये है इस सेट में। मैं इसका वोल्टेज चार्ट बना दिया हूँ। स्क्रीन पर मैं आपको इसका वोल्टेज चार्ट भी दिखाऊंगा दोस्तों, इसलिए मैं इसको ओपन किया कि मैं इसमें कितना काम किया, ठीक है। एक बार आपको और प्ले करके चेक कराता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देख सकते हैं प्ले हो चुका है। यानी कि रिवाइंड एक्शन सभी कुछ हमारा प्रॉपर है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सेटअप ये कंप्लीट है। ये वीडियो इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि सेट बिल्कुल कंप्लीट है। कल समय नहीं मिला इसका पूरा वीडियो डालने का, सिर्फ एक शॉट डाला था, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं हम, देखो स्टॉप किया हमने, इसको कवर किया, बंद कर दिया, और यहाँ से करते हैं हम इजेक्ट। बड़ा ही सेफली लोडर होता है, बहुत इजीली इंसर्ट करता है और इजीली ही इजेक्ट करता है। तो दोस्तों सेट मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट तो कल ही हो गया था। मैं आपको दिखाया कि मैं इसमें कितना मेहनत किया, कितना काम किया, सिर्फ यही दिखाने के वजह से ये वीडियो बना हुआ है। और इसमें आपको इस सेट का डिटेल नहीं है, जो भाई टेक्नीशियन है रिपेयर करते हैं, तो इसका वोल्टेज चार्ट मैं इसका वेरीफाई कर दिया, बना दिया पावर सप्लाई का भी, और यहाँ स्टैंड बाय सेक्शन का भी, किस पिन पर कितने वोल्टेज है। वोल्टेज चार्ट जो मेरी वेरीफाई किया है, मैं इधर से जो बनाया है वो एमीटर बेस कलेक्टर के हिसाब से ही इनके वोल्टेज लिखे हैं। जो टेक्नीशियन भाई हैं वो समझ जाएंगे कि एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, ठीक है। इसमें 3 ट्रांजिस्टर हमारे NPN है और 1 ट्रांजिस्टर हमारा PNP है। ये चीज़ सिर्फ टेक्नीशियन भाइयों के लिए है, वही समझ सकते हैं। अदर भाई इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि ये प्रोसेस क्या होता है, NPN और PNP का, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये उनको हेल्प के लिए, या भविष्य में कभी ऐसा हो, दोबारा कभी किसी ऐसे सेट में फंस जाए, तो उसके वोल्टेज मेज़रमेंट करने के लिए हमने ये वोल्टेज चार्ट फिक्स किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।